देखिए, इसमें बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि किन किन को छूट है। मेडिकल से संबंधित सभी सुविधाएं पहले जैसी रहेंगी, जिसमें अस्पताल वगैरह ये हैं या इनको छूट दी गई है। केवल कृषि उपकरण, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है और उनके सुधार के लिए सुबह 7 से 12 बजे छूट दी गई है। लेकिन इसमें ये देखने में आ रहा है कि ऑटो पार्ट्स वाली दुकानें, पंचर वाली दुकानें, बैटरी वाली दुकानें, ये भी सब कृषि उपकरण अपने आप को कह के खोल के बैठ गए हैं। कुछ लोग इसमें केवल पाइप रखे हुए हैं और वो भी कृषि उपकरण खोल के बाकी दूसरी चीज़ें बेच रहे हैं, जिससे कि शहर में कन्फ्यूज़न का वातावरण हो रहा है। और इसी के चलते आज एडीएम साहब, एसडीएम साहब, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मैं और टीआई दोनों, हमने पूरा वो शहर का भ्रमण किया है और कोतवाली कैंट में 9 प्रकरण और कोतवाली नीमच सिटी में 5 प्रकरण 188 के बनाए गए हैं, 188 आईपीसी के। साथ ही 27 गाड़ियां जब्त की गई थी, जो बाद में जुर्माना देके उनको रिहा किया गया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि कन्फ्यूज़न ना रखें। जैसे बोरा गली में कई लोगों ने अपनी जनरल स्टोर की दुकान खोल ली थी, इसके बाद कई प्लाईवुड की दुकान खुल गई थी। एक सज्जन हैं, उन्होंने जूते अपनी, उनके पास अलाइनमेंट का काम है, उन्होंने अपनी अलाइनमेंट की दुकान खोल ली थी। किसी ने प्रोविजनल स्टोर खोल लिए थे। तो जो इसके बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और उसी स्पष्ट निर्देश के अनुसार ही सब लोगों को चलना है। हम जनता से ये अपील करते हैं कि अभी इतने दिनों तक अनुशासन का परिचय दिया है, तो आगे भी ऐसे अनुशासन का परिचय दें और अपना मैक्सिमम टाइम निकल गया है। इसी तरह यदि अपन संगठित होके और कोरोना वायरस के विरुद्ध अपने घरों में ही रहेंगे तो हम इससे ज़रूर निजात पा जाएंगे। और कुछ दुकानें आज सिगरेट बीड़ी की उन्होंने खोल ली और अपना घर से गुटखा और तम्बाकू बेचने लगे, तो ये गलत है और उसको भी दुगनी तिगनी चौगनी दामों में बेचा जा रहा है। तो जो चीज़ों की छूट मिली है, जिस तरीके के निर्देश हैं, उसी तरह के निर्देशों का अक्षरश पालन होना चाहिए। फल सब्जी, आटा की चक्की, अंडा चिकन की दुकानें ये 7 से 12 बजे तक। पेपर हॉकर जो है 7 से 10 बजे तक। हाईवे पे कुछ चिन्हित ढाबे किए गए हैं, वो 2-2 किलोमीटर बाद वो उनको चिन्हित कर लिया गया है, वो ढाबे खुले रहेंगे। दूध डेयरी और घर दूध देने वाले सुबह 7 से 12 और शाम को 5 से 8 बजे तक। मीडिया, डीटीएच और केबल चालू रहेगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर सुधारने वाले, ये इसमें भी कन्फ्यूज़न है। इसमें कई लोग अब दुकान खोल के बैठ गए हैं। केवल इनके जो सुधारने वाले हैं उनको दिन में 8 से 12 की छूट है, वो घर पे जाके जिसको सुधरवाना है उसको सुधरवा सकते हैं। सारे धार्मिक आयोजन, शादी, सारे के सारे सामाजिक समारोह, ये सब बंद हैं। थूकने पर भी पाबंदी लगाई गई है सरकार द्वारा। और सबसे आखिरी में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है और सैनिटाइज़र का उपयोग करना अनिवार्य है। सर, ऐसे में तो जो बाइक सवार है, जो 2 घूम रहे, एक नियम लागू हुआ, हाँ, सर, उसको उल्लंघन करने वाले बहुत स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का प्रयोग नहीं करेगा। यदि किसी को अति आवश्यक कार्य से जाना है तो वो एक मोटरसाइकिल पर एक सवार केवल, और 4 पहिया पे एक ड्राइवर और एक उसमें पैसेंजर, केवल इसी को अलाउ किया गया है। यदि इससे ज़्यादा बैठेंगे तो हम चालानी कार्रवाई निरंतर जारी रखेंगे। सर, अभी तक के कितने वाहनों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई हो चुकी है? अभी आज ही करीब 27 से अधिक वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। हम नहीं चाहते ऐसे मुश्किल वक्त में लोग परेशानी में आएँ, इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने घरों पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और जितना भी छूट दी जा रही है केवल उसी अनुसार मतलब नियंत्रण में रहिए।